मैंने भी डांस किया था। उम्मीद है आप लोग ने वो व्लॉग देखा होगा, नवरात्रि के पहले दिन का था। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये व्लॉग है फ्राइडे मॉर्निंग का। मेरा सुबह से सारा काम ऑलमोस्ट हो गया था। कपड़े वगैरह फैलाने थे, वो मैं कर रही थी, तभी दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध भी ले लिया है। गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आज दिन है शुक्रवार का और बच्चे स्कूल गए हैं। शुभी का आज लास्ट पेपर है और श्रेयस भी स्कूल गया हुआ है। और हस्बैंड की 2 दिन से इतना ज़्यादा बिजी चल रहे हैं ऑफिस के काम से। उनको इंदौर से थोड़ा बाहर जा करके उनका कुछ ऐसा काम चल रहा है कि वहाँ उनको जाना पड़ रहा है। अर्ली मॉर्निंग वो निकल जा रहे हैं। तो कल मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं शूट किया था मैंने। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे। और कल मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपना व्लॉग डाला था एडिट वगैरह करके सारा कुछ। तो उम्मीद है आप लोग ने वो व्लॉग देखा होगा नवरात्रि के पहले दिन का, क्योंकि हम लोग की बिल्डिंग में एक भाभी के यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम था और सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो थोड़ा बहुत भी डांस किया था भजन पे, तो वो मेरे पास क्लिप नहीं थी तो मैंने नहीं शेयर किया था। इस व्लॉग में हो सकेगा तो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। और अच्छा लगा। और कल तो दूसरी जगह था, पर कल मैं नहीं जा पाई थी, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए। और आज मैंने सोचा सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती। सुबह हालांकि मैं 5:30 बजे उठ गई थी। इनको जाना था, इनको 6:30 निकल जाना था। तो नहा धो के पूजा करके ना चाय पी करके तभी निकले थे। तो समझ सकते हैं सुबह कितनी जल्दी उठ करके सारा काम, ऊपर से श्रेयस की टिफिन बनाना, रेडी करना, शुभी को उठाना, उनको भी रेडी करना, उनका भी आज पेपर था। तो सुबह इतनी ज़्यादा हौच पौच हो जाती है ना कि सुबह तो कुछ भी शूट नहीं कर सकते हैं, ना के बराबर होता है। क्योंकि एक तो नवरात्रे चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पूजा वगैरह करना होता है। तो बहुत जल्दी सुबह का काम होता है, 6 से 8 के बीच में, बहुत तेज़ी से। तो इसलिए कुछ भी उस समय मैं शूट नहीं कर पाती हूँ और अच्छा भी नहीं लगता है। पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ रहता है, तो मुझे जैसे जो सहूलियत रहती है उस हिसाब से मैं शूट करती हूँ और आप लोग के लिए शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। मैं देखती क्या करती हूँ। आज मेरा नाश्ता भी करने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने बस अभी केला खा लिया है और लंच में अभी देखती हूँ क्या बनाऊंगी। बच्चों के लिए मैंने श्रेयस के लिए तो आलू मटर की सब्जी बना दी थी बिना लहसुन प्याज के। अभी 9 दिन बनेगा खाना, तो मैंने आलू मटर की सब्जी सूखी बना दी थी, भुजिया, और साथ में पूरी मैंने बना के उनको दे दिया था। और शुभी अभी आएंगी 12 बजे तक। अभी दिखाऊँ आपको, टाइम हो रहा है 10:30, तो 12 बजे तक आएंगी। तब उस समय सोची मैं दाल चावल या तो बना लूँ, क्योंकि पूरी तो मैं नहीं बनाऊंगी। 1-2 पूरी है, अगर उसको खाना होगा तो खा लेगी, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन ही नहीं कर रहा है खाने का। तो बस मैंने अभी केला ले लिया क्योंकि वीकनेस ही हो रही थी। तो जस्ट मैंने अभी केला खाया। अभी दूध वाले भैया आए तो मैंने दूध लेकर के गैस पे चढ़ा दिया है और देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ। जो कुछ भी करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे साथ व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए मेरे व्लॉग को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए। तो लंच में मैंने गर्मा गर्म दाल चावल बना लिए थे और आटा लगा हुआ रखा था, तो मैंने 2-4 रोटियां भी साथ में सेक ली और साथ ही मैंने खीरे का रायता भी बना लिया था। तो गर्मी का मौसम आ गया है और लंच में खीरे का रायता मिल जाए तो फिर क्या कहना। मेरे बच्चों को भी घर में बहुत पसंद है, इवन हमारे घर में हम सब लोगों को, हम चारों को खीरे का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास भुना हुआ जीरा जो मैं पीस के रखती हूँ वो ख़त्म हो गया था, तो साथ के साथ मैंने रोटी बनाने के बाद जीरा भी उसी तवे पे मैंने भून लिया है और इसको मैं मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया। अभी मेरा 1 हफ्ता चल जाएगा और साथ ही मैं यहाँ पे खीरे का रायता भी बना लूँगी।
तो बस मैंने दही फेंट लिया था, खीरा घिस लिया कद्दूकस में, उसके बाद भुना हुआ जीरा पीस करके मैंने डाल दिया, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और ये किसा हुआ खीरा, ये सारा चीज़ मैंने मिक्स कर लिया और ये रायता बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पे श्रेयस की भी थाली लगा दे रही हूँ, शुभी की भी थाली लगा दे रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी हम लोग के संग गर्मा गर्म लंच कर लीजिए। तो यहाँ दाल और चावल दोनों ही गर्म था, तो मैं इसे सीधे थाली में ही निकाल दे रही हूँ। थोड़ा बहुत ठंडा रहता है तो मैं दाल कटोरी में रख देती हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म था, बच्चे नहीं खा पाते, इसलिए मैंने सीधे दाल थाली में ही दाल निकाल दिया। और ये सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सब्ज़ी मैं रख दूँगी और साथ में खीरे का रायता। तो बहुत ही टेस्टी खाना होता है गर्मी के मौसम में, ये सिंपल और टेस्टी खाना आप भी हमारे साथ खा लीजिए। और यहाँ मैं पहले नवरात्रि के दिन का जो मैंने हम लोग का भजन कीर्तन और डांस प्रोग्राम हुआ, तो वो भी मैं क्लिप यहीं पे आपके लिए ऐड कर दे रही हूँ। फिर ये सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप है, मैं इनके लिए टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बनाने लगी थी। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है, मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च ले लिया है ग्राइंडिंग जार में, साथ में मैंने 3 टमाटर भी ले लिया था छोटे छोटे कट करके, और कच्चा जीरा और सौंठ पाउडर। मेरे पास अदरक नहीं था, आपके पास अदरक हो तो आप अदरक ही ऐड करें, मेरे पास नहीं था तो मैंने सौंठ पाउडर ऐड करके इसका एक बारीक पेस्ट बना लिया था। गोभी को मैंने छोटे छोटे कट करके गर्म पानी में भिगा के रख दिया था। तो आजकल नवरात्रि का समय चल रहा है, तो बिना लहसुन प्याज के मैं अलग अलग कुछ कुछ सब्ज़ी बनाती हूँ। कई दिन से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गर्म पानी से मैंने गोभी निकाल के प्लेट में निकाल लिया और उसी पानी में मैंने थोड़ा सा एक आलू बारीक बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें मैंने गोभी जो छान के रखा था पानी से वो ऐड कर दूँगी और इसको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सुबह थोड़ी जल्दी रहती है, तो यहाँ पे मैं नहा के इनके लिए टिफ़िन बना रही थी, साथ में यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा में शामिल भी हो जा रही थी। और ये विधिवत पूजा सुबह में कर लेते क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है, तो टिफ़िन भी बनाना ज़रूरी होता है, वरना फिर ये बिना टिफ़िन के ही चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने गोभी फ्राई कर लिया है, आलू को मैंने फ्राई नहीं किया था। और सेम कढ़ाई मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है। तेल जब तक गर्म हो रहा है, इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते हैं जब तक पूजा वगैरह नहीं होती है, तब तक हम लोग चाय वगैरह नहीं लेते हैं। तो हम लोग का बिल्कुल नाश्ता का टाइम हो जाता है जब तक चाय का होता है, क्योंकि पूजा पाठ होने के बाद ही चाय हम लोग प्रेफर करते हैं पीना, नवरात्रि में ख़ास तौर पर। तो ये पूजा करके आ गए थे, तो यहाँ मैं चाय छान ले रही हूँ हम दोनों की, और साथ में मैं इनको चाय और बिस्किट भी दे दूँगी, खुद भी मैं ले लूँगी। और फटाफट से मेरी इधर सब्ज़ी बन रही थी। रोटी मैंने पहले सेक लिया था, क्योंकि रोटी फटाफट से सेकने के बाद फिर केवल सब्ज़ी बनाने का काम मेरे पास रह गया था। और साथ ही भजन चल रहा था, इसलिए मैंने बहुत जगह आवाज़ धीमा कर दिया है। और यहाँ कढ़ाई में देखिए तेल गर्म हो गया था, तो बस इसमें सीधे मैंने पेस्ट डाल दिया है। मैं नवरात्रि में हींग भी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, स्वाद के हिसाब से नमक और कसूरी मेथी, सब चीज़ मैंने यहीं पे ऐड करके धीमी आंच पे इसको भुना है मसाला। और मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसमें गोभी और आलू मिक्स कर दिया है। तो धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट प्लेट से ढक्कन लगा करके मैंने इसको ढक दिया था। और अच्छे से ये थोड़ा भुन गई है सब्ज़ी, हल्की सी थोड़ी मुझे सख्त लग रही थी और सुबह जल्दी थी खाना की इनको टिफ़िन ले जाने की, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया। साथ ही यहीं पे मैं धनिया भी कट करके डाल दूँगी। मुश्किल से 5 मिनट में ये सब्ज़ी बिल्कुल पक के तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं गोभी कट करके देख रही थी, हल्का सा थोड़ा कड़क था, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और ढक के पका लूँगी। और बस उसके बाद ये सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने इनके लिए टिफ़िन में पैक कर दिया था। यहाँ मैं सब्ज़ी रख दे रही हूँ, रोटी मैंने घी लगा दिया था और साथ में मैंने दही रख दिया था।
तो सिंपल और टेस्टी सब्जी बनी हुई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और बस मैंने इनके ऑफिस के लिए ये टिफ़िन पैक कर दिया था, दही सब्जी और रोटी। ये मैंने पैक करके इनको दे दिया था। ये ऑफिस चले गए थे। उसके बाद शुभी का आज से यानी सैटरडे से ऑफ था। इनका भी हफ्ते 10 दिन की छुट्टी चलेगी। तो बस मैं इनको थोड़ा बहुत काम सिखाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले बोला कि बेटा नहा ली हो, अब आप पौधों में पानी डालो। वैसे तो मैं डाल सकती हूँ, लेकिन फिर बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और छुट्टियाँ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको मैं बताती चलूँगी तो उनको इजीली आएगा करने के लिए। तो थोड़ा डर रही थी कि पानी नीचे ना गिर जाए, लेकिन फिर भी मैं बताती चल रही थी कि कैसे क्या करना है। तो शुभी ने पूरे पौधों में पानी डाला था। डाल दो ये छोटे वाले में, गमले में। हाँ और सुबह बाकी सारे काम हो गए थे, सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो नाश्ता के बर्तन थे, साथ में सब्जी जो मैंने बनाई थी वो कढ़ाई मैंने खाली कर दिया था। तो फटाफट से मैं सारे बर्तन क्लीन कर दूंगी। और साथ में सुबह से कुछ कुछ मेरी बातें भी होती चल रही थी। वो पूछ रही थी कि अब छुट्टियां आ गई तो मम्मा मैं क्या करूं, क्या करना है क्या नहीं। तो यही सारी बातचीत हो रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो सुबह से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट और शुभी जा रहे हैं ये खाने तरबूज। दिखाऊँ आपको, मैंने लेकर के रखा था, कुछ और खाने का मन नहीं है। सुबह मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और पराठा इनको मैंने दे दिया था। और हम लोग ने रोटी और सब्जी खा लिया था नाश्ता में। 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग ने खाया था। तो इसलिए और कुछ अभी खाने का मन नहीं हो रहा है। सब्जी रोटी है अभी, लेकिन श्रेयस स्कूल से आया तो उनको भी मैंने बना के दे दिया गरम गरम रोटी, और वो सब्जी उन्होंने भी खा लिया है। और अब हम और शुभी जा रहे हैं तरबूज, हम लोग के संग तरबूज खा लीजिए। यहाँ पे तरबूज तो खैर पूरा सीजन मिलता रहता है। दिसंबर जनवरी में भी जब हम लोग के साइड कड़ाके की ठंड होती है तब भी यहाँ पे तरबूज मिलते हैं। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड में। उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। उसके लिए बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मीठा है, बहुत बहुत ज़्यादा मीठा है। तो आजकल तरबूज बहुत अच्छे आ रहे हैं और लंच में अगर आप ये खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये पानी की कमी को पूरा करता है, दूसरा पेट भी भर देता है, जिससे और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती है। तो वेट लॉस अगर किसी को करना है तो सबसे मस्ट है ये खाना। तो चलिए मिलती हूँ।